हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मेरे 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 29 स्टार्ट हो रही है और आज बिल्कुल भी सुबह नहीं है, ये काफ़ी टाइम हो चुका है। मतलब अभी करीब हाँ 1 बज रहे हैं और अभी तक मेरी ब्रेकफ़ास्ट भी कंप्लीट नहीं हुई है। आज मेरी ब्रेकफ़ास्ट स्किप हो गई है क्योंकि मतलब सुबह मैंने कुछ बनाया नहीं और खाया भी नहीं और टाइम पे कुछ हो भी नहीं पाया। भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या है कि आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हो और भूखी मैं रहती भी नहीं हूँ, रह पाती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आज पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया जबकि मेरे खाना बन चुका था, मैंने सब कुछ बना रखा था, लेकिन मैं खा नहीं पाई। और उसके बाद अभी देख रही हूँ टाइम, तो मैंने जब नहा धो के मैं आई हूँ तो देख रही हूँ कि 1 बज गया है, मतलब ल ऑलरेडी लंच की टाइम हो गई है। यहाँ कोई नहीं है जो मुझे 2 रोटी बना के दे, तो मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा और खुद ही को खाना पड़ेगा। मतलब खुद खाना पड़ेगा, खुद को नहीं। हाँ, कोई नहीं, मैं जूस वग़ैरह पी ली हूँ तो ठीक है, कुछ बात नहीं, मतलब कभी-कभी तो लेट हो ही जाते हैं, हर किसी को हो जाता है। हाँ, मुझे टाइम से खा लेना चाहिए था, आज बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो मैं जल्दी-जल्दी से झटपट से रोटी बना रही थी अपने लिए। हाँ, ये ब्रेकफ़ास्ट होगी पर क्योंकि ये लंच की टाइम हो गई है, तो मुझे पता नहीं ये ब्रेकफ़ास्ट है या लंच है और इसके बाद अब लंच तो मैं खा नहीं पाऊँगी। तो एक तरह से सही है कि मतलब 1 खाऊँगी और 2 टाइम का खाना मेरा हो जाएगा, लंच और ब्रेकफ़ास्ट दोनों ही। मेरी बेटी को मैंने बहुत सुबह ही खिला दिया था क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी, तो उसे मैंने ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था, पर मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे और भी थोड़े बहुत काम थे कुछ, मैं वो काम में बिज़ी हो गई, उसके बाद टाइम पता नहीं कैसे तो निकल गया। तो मेरी बेटी लंच करेगी और मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों साथ में कर लूँगी, एक ही बार में दोनों काम मेरे ख़त्म हो जाएँगे, चलो अच्छी बात है। खा पी के दोनों माँ-बेटी मस्त सो जाएँगे एसी चला के, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही है, कुछ पता चलता नहीं है। आज धूप उतनी नहीं है, उतनी क्या धूप बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश-बारिश सी होगी। ये सुबह से ही लग रहा है एकदम अर्ली मॉर्निंग से ही, पर बारिश तो मुश्किल है। हाँ, गर्मी तो है ही। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे 2 रोटी बना के दे देता तो कितना अच्छा होता। अगर कोई मेरे पास होता तो मुझे ज़रूर खाना बना के दे देता और शायद मैं इतने देर तक भूखी भी ना रहती। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी के पास हर कोई नहीं होता है। बहुत कोई लाइफ़ में ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, अकेले ही काम करते हैं और अकेले ही लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ है, जिस दिन मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, उस दिन मैं खा नहीं पाती और जिस दिन मैं खा लेती हूँ, उस दिन मेरा खाना ही नहीं बन पाता है। मतलब या तो ब्रेकफ़ास्ट लेट हो जाता है बनाने में या फिर लंच लेट हो जाती है बनाने में। मेरी बेटी मस्त नहा धो के उधर खेल रही है क्योंकि वो देख रही है कि मम्मा रोटी बना रही है, इसीलिए तो ये बन के रेडी हो गया है ब्रेकफ़ास्ट का। लंच मेरा ये भिंडी फ्राई सुबह बनी थी, मेरे हस्बैंड को मैंने लंच में दिया था और ये तो मेरी बेटी के लिए आलू का फ्राई फ़ेवरेट और ये रोटी, तो ये दोनों मतलब ठीक है, मिला के मैं खा लूँगी तो हो जाएगा मेरा लंच और ब्रेकफ़ास्ट दोनों ही कंप्लीट हो जाएँगे मेरे। और इसके बाद अब खाने-पीने का कोई झंझट नहीं है, तो मस्त मैं सो जाऊँगी अपनी बेटी के साथ। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया है कि अब आप आओगे तो ही मैं उठूँगी क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। और मैंने अपना थाला यहाँ पे लगा लिया है और मैं यहाँ पे मस्त खाना खा रही हूँ। मेरी बेटी भी आएगी, अभी जैसे ही आएगी तो वो देखेगी जैसे आलू फ्राई है, तो उसे आलू फ्राई क्योंकि बहुत पसंद है। सुबह इतना झटपट में मैंने भिंडी का भुजिया बनाया कि क्या हुआ कि इसमें नमक ही कम है, मतलब कम या बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है। पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसे खाए होंगे। जब तक मेरी गुड़िया आके मेरे साथ नहीं थोड़ा-सा खा लेती है, पता नहीं मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। मैं उसे हमेशा बुलाते रहती हूँ कि आओ खा लो, थोड़ा-सा मेरे साथ खा लो। वो जब तक मतलब 1-2 आलू लेके नहीं खाती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कंप्लीट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों? गर्मी की वजह से क्या है कि आजकल मुझे डेली ही बाल धो के नहाने पड़ रहे हैं क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा पसीना वगैरह होता है ना, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है ना, जब तक मैं बाल धो के ना नहाऊँ, मुझे अजीब-सा फ़ील होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं नहाई ही नहीं हूँ। उसके बाद आज इतनी गर्मी थी कि मैंने अपना डेली रूटीन भी पता है मतलब खाने के बाद किया क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, मुझे लगा कि पहले मुझे खाना चाहिए तभी क्रीम पाउडर लगाना चाहिए करके। और वैसे भी किचन में काम करने में तो इतना ज़्यादा गर्मी लगती है कि क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं सोने सोने वाली हूँ अपनी बेटी और मैं दोनों सो जाऊँगी। एसी चला के, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो क्रीम बाद में लगाऊँगी क्योंकि उसके बाद एसी में सो जाऊँगी तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा, वरना वैसे तो पसीने में सारा ही निकल जाना है। आप लोग सोचते होंगे इतना क्या क्रीम पाउडर लगाते रहती, नहीं मैं कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ, मैं बस जस्ट नॉर्मल जो डेली वाला होता है वो भी मैं एक ही टाइम लगा पाती हूँ। मेरे से एक्चुअली इतना हो ही नहीं पाता है।
पहले तो मैं बहुत केयर करती थी जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, पर अभी तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। उसके बाद मेरी बेटी को देखते, खिलाते-पिलाते इतना टाइम निकल जाता है कि कुछ भी करने के लिए सच में मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। पर ये एक रेगुलर मैं करती हूँ ताकि मतलब थोड़ा-सा तो मेंटेन करना ही चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, बस ये एक नॉर्मल वाली मॉइस्चराइज़र है जो कि ड्राई वाली है, ऑयली नहीं है। और एक सनस्क्रीन है, बस मैं ये दोनों लगाती हूँ। ये दोनों मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर लगाओ जिससे मेरा स्किन थोड़ा-सा सही रहे। अदरवाइज़ थोड़ा-सा टैन वगैरह हो जाता है करके। तो इसके बाद दोनों माँ-बेटी यहाँ पे खाना कंप्लीट करने के बाद हम दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी बाबू का क्या है, लंच टाइम हो या रात की टाइम हो, क्या होता है जैसे उसको मैं खिला देती हूँ ना, उसके बाद उसको पता रहता है कि अब सोना ही है, अब कुछ नहीं करना है। करके वो क्या करती है कि एकदम से एसी वगैरह चला लेती है। तो हम दोनों ने एसी ऑन कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी सब कुछ लगाने के बाद। तो तो यहाँ पे एसी ऑन हो गया है ताकि हम दोनों आराम से सुकून से सो जाएँ। और ये पेंट अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। अब मेरी बेटी क्या करती है कि थोड़ा-थोड़ा करके पेंट, पता नहीं क्यों, ये बच्चों का तो अलग ही रहता है। उन्हें कुछ समझ-बूझना है नहीं, मतलब वो पेंट खराब करने पे लगी हुई है, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ बेटी को पानी पिला रही हूँ कि खा पी लो भाई, जल्दी से सोते हैं, थोड़ा-सा आराम मिलेगा। जैसे एसी में सोएँगे तो थोड़ी-सी अच्छी-अच्छी हवा आएगी, ठंडी-ठंडी सी। यहाँ फ़ेसबुक पे तो मुझे इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, मैं तो एक्सेप्ट करते-करते थक जाती हूँ। और बाकी मतलब यूट्यूब का तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसमें तो बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छा से करूँ, अच्छा से कर पाऊँ, और क्या, मैं बस कोशिश ही कर सकती हूँ जो मेरे हाथ में है। उसके बाद दोनों माँ-बेटी यहाँ पे लाइट वग़ैरह ऑफ़ कर दिए और सोने चले गए। उसके बाद शाम को उठने के बाद मौसम थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडी-ठंडी सी हवा आ रही थी, ज़्यादा तो नहीं पर हल्की-फुल्की सी। तो मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि चलो छत पे चलो। वो भी घर में रहते-रहते क्या होता है कि बोर हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैं जब भी आती हूँ अपने पौधों को ज़रूर देखती हूँ। जिस दिन बारिश होती है ना, उस दिन पौधों की रौनक ही अलग होती है, लेकिन जिस दिन धूप रहती है ना, धूप या गर्मी उमस रहती है ना, उस दिन पौधों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। मैं येलो-येलो सी कलर हो जाती है इन सारे पौधों की, पता नहीं क्यों, मतलब गर्मी से जल जाते हैं सारे। तो मैं जब भी आती हूँ तो ये ग्रीनरी की वीडियो बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। काश ये घर मेरा होता तो मैं बहुत अच्छे से इस घर को बनाती। मुझे बहुत मन होता है कि इतना बड़ा मतलब हो तो बहुत मज़ा आता रहने में भी। क्योंकि गार्डन वगैरह सभी को अच्छे लगते हैं, मुझे क्यों, आप लोगों को भी अच्छे ही लगते होंगे गार्डन वगैरह। अभी तो देखना मुश्किल है, पर चलो ठीक है, अच्छा है, बगल में है तो मैं देख लेती हूँ हर रोज़। मेरी बेटी जब आती है तो पौधों को मतलब पता नहीं फ्लावर्स सारे तोड़ क्यों देती है, पर उसके बाद मुझे लग रहा था कि तोड़ने नहीं चाहिए। मैं उसे हमेशा सिखाती हूँ कि फ्लावर्स इतने सुंदर लगते हैं, तुम मत तोड़ो, लेकिन जितना भी मैं उसे सिखा दूँ वो तोड़ ही देती है। उसके बाद रात हो गई थी, तो मैंने सूखी सी आलू परवल की सब्ज़ी बनाई, आम और ये आलू फ्राई जो सुबह की थी बची हुई, वो मैं खाने के लिए अपना प्लेट लगा दी हूँ। और अपने हस्बैंड को भी डिनर लगा दी हूँ ताकि वो भी अपना डिनर कंप्लीट कर ले। और ऐसे मैंने अपने दिन को कंप्लीट किया। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।